आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। और देखिए, बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आज हम लोगों को देखने को मिला, जहां नीतीश कुमार ने यहां पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर लिया है। साथ ही साथ इस पूरे नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद रहे। नितिन नवीन ने भी यहां पर राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी यहां पर नामांकन फाइल कर दिया है। तो एनडीए की ओर से 4 उम्मीदवारों ने यहां पर आज नामांकन दाखिल किया है। और अब अगर बात करेंगे, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन ने भी नामांकन पत्र भरा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने बिहार विधानसभा में सचिव के कक्ष में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ राज्य सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार वर्ष 2005 से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में लगातार अहम भूमिका निभाते रहे हैं। अब की अगर बात करेंगे तो वह रिकॉर्ड तोड़ 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले के साथ ही बिहार के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने वाले के रूप में कार्यकाल का अंत माना जा रहा है। नामांकन से पहले ही नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी कि इस बार वो राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो नई सरकार बनेगी उससे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन भी मिलेगा। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी एक भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने बिहार की जनता का आभार जताया और साथ ही कहा है कि पिछले 2 दशक से अधिक समय तक लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया और उनका साथ दिया है। इस भरोसे के ही ताकत से उन्होंने बिहार को, यहाँ की जनता की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की है। तो देखिए, जहाँ एक तरफ यहाँ पर आज बिहार जो है वो विकसित राज्य के रूप में पहचाना जा रहा है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं पटना में नितिन नवीन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, साथ ही साथ नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार के राज्यसभा नामांकन के लिए यहां पर आया हुआ हूं। नितिन नवीन राज्य में लंबे समय तक राजनीतिक भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी उसी भूमिका को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर खुद यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर नीतीश कुमार के लिए भी कहा है कि एक लंबे, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके साथ ही बहुत ही लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उनका कार्यकाल जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में देखा जाएगा और एक ऐतिहासिक जो विकास उन्होंने बिहार में किया है उसकी तस्वीरें। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बातों को रखा है। देखिए, नामांकन के बाद सभी, चाहे वो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे अन्य मंत्री हों, उन सभी का क्या कुछ कहना, सुनिए। आज मैं पटना में श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहां पर आया हूं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता
नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हाँ, नामांकन हुआ है एनडीए के कैंडिडेट के रूप में 5 उम्मीदवारों का, और ठीक है कि औपचारिकता अभी शेष है, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नीतीश जी जा रहे हैं, उनका निर्णय है। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। निशांत कुमार की भी राजनीति एंट्री होने जा रही है। जो होने दीजिए, हमने तो पहले ही कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, बाकी होने दीजिए फिर बताएंगे। नितिन नवीन जी का नॉमिनेशन करना जो शीर्ष नेतृत्व का वो डिसीजन था, वो खुद ही पार्ट है शीर्ष नेतृत्व के, और नीतीश जी की इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएं। सभी सदनों में रह चुके हैं, राज्यसभा बाकी था, तो उनकी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएं। सर, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में खाली हो गई है, क्या आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तो दोनों पार्टी के नेता लोग बैठेंगे और तय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सर, लेकिन कौन बनेंगे सर? कौन बनेंगे? नहीं, अभी तो ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड। भाजपा के मुख्यमंत्री ये नीतीश जी का निर्णय है, और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। निशांत जी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये और अच्छी खबर है। इस बार
अभी सिर्फ नामांकन हुआ है, आगे का जो भी तय होगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो क्या लग रहा है सर इस बार पीछे? अभी कुछ लगना ही नहीं, अभी तो तय हुआ है, अभी नॉमिनेशन हुआ है। नॉमिनेशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और ये चेहरा कौन होगा सर? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और आपको एनडीए पूरी ताकत के साथ, एनडीए पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ है। एनडीए जो तय करेगा, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ है, बिहार की जनता उसके साथ है। तो देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना। उनका साफ कहना है कि एक ऐतिहासिक जो पूरे निर्णय थे बिहार में, वो नीतीश कुमार ने लगातार 2005 से मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को यहाँ पर पूरा किया है और उनके कामकाज को भी काफ़ी ज़्यादा सराहा है। चाहे वो जंगल राज से मुक्ति दिलानी हो या फिर शराबबंदी हो, सड़कों को गाँव तक जोड़ने की बात हो, सभी सुविधाओं को जनता तक पहुँचाने की बात उन्होंने यहां पर कही और नीतीश कुमार के हर एक काम को काफी ज्यादा सराहा है और राज्यसभा जाने के लिए उनका काफी ज्यादा ही स्वागत किया है। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करेंगे। रेखा, लगातार देखिए बिहार में एक बड़ी राजनीतिक बदलाव आज हम लोगों को देखने को मिला। मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और अब वो राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि केंद्र की ओर वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रेखा, देखिए पूजा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो इससे पहले भी वह केंद्र की राजनीति को काफी बखूबी तरीका से उन्होंने निभाया है और यही वजह है कि उन्हें जो है सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। पूजा, जिस तरह से उन्हें महागठबंधन और जेडीयू में एक बार इधर और उधर करने की वजह से पलटू बाबा के नाम से प्रसिद्ध किया गया, लेकिन आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार को उनके कुशल प्रशासन की वजह से उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए भी देश में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। रेल मंत्रालय जैसी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नीतीश कुमार संभाल चुके हैं। पूजा, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अभी तक विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में रहे हैं और अब राज्यसभा में जाने के साथ ही वह हर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले नेता होंगे। अमित शाह को भी हम लोग सुन रहे थे और यही वजह है कि अमित शाह उनकी सराहना कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद अब वह केंद्र की राजनीति करेंगे और ऐसे काफी कम नेता होते हैं पूजा जो सभी जगहों पर अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराते हैं। तो नीतीश कुमार का एक तरीके से आप देखिए तो अभी तक विधानसभा में तो उन्हें हमने देखा ही, विधान परिषद और लोकसभा में भी वो रहे हैं और अब राज्यसभा में जाने के साथ ही वह हर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले नेता होंगे। तो ये एक उपलब्धि है जो नीतीश कुमार अपने नाम करने जा रहे हैं। सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित है। शराबबंदी को लेकर के सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में उनकी चर्चा होती है और उस शराबबंदी को लेकर के कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर बिहार की तरह अन्य राज्यों में भी शराबबंदी हो तो शायद वहां की महिलाओं का सही तरीके से विकास हो सके। भले ही राजस्व को राज्य का नुकसान हो, लेकिन नीतीश कुमार अक्सर महिलाओं के बारे में सोचते हैं। पूजा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और अमित शाह जब आज पहुंचे नॉमिनेशन में तो सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नित्यानंद राय और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों के नॉमिनेशन में वह शामिल रहे और उन्होंने काफी ज्यादा सहयोग की बात भी कही है। यानी कि बिहार का विकास अब तक नीतीश कुमार ने किया है और अब वो विकास को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वह भाजपा पर होने जा रही है। ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये एक चीज तय है पूजा कि केंद्र में जब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो ये उनके लिए कुछ नया नहीं होगा। इससे पहले भी वह केंद्र की राजनीति कर चुके हैं और यही वजह है कि उन्हें केंद्र से बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। चूंकि इनका जो कार्यकाल रेल मंत्री रहते हुए रहा था या फिर उसके अलावा भी इन्हें जो भी पद मिले थे उन पदों पर जो इन्होंने निर्वहन किया था कार्य का, उसकी काफी ज्यादा सराहना होती आई है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से, चूंकि अभी नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चीजें कही जाती है पूजा, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया जाता है, कई बार कई सारी चीजें कही जाती है और अब इनके बेटे निशांत जो कुमार है उन्हें भी राजनीति में लाने की चर्चा तेज है। जेडीयू के कई सारे नेताओं ने अभी बयान भी दे दिया है कि निशांत जो है वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। यानी कि जेडीयू जो है अगर अपना मुख्यमंत्री नहीं देगी तो वह अपने दो उप मुख्यमंत्री देगी भाजपा की तर्ज पर। यानी कि एनडीए में अभी जब तक नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में इनकी पार्टी रही है तब तक
छोटे भाई के भूमिका में बीजेपी ने अक्सर दो उप मुख्यमंत्री दिए हैं, तो अब अगर बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में आती है तो जेडीयू के दो उप मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय है। और साथ ही निशांत कुमार को भी राजनीति में एक्टिव करना है। हालांकि परिवारवाद का जिक्र बार बार भाजपा करती है, विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रही है और कह रही है कि क्या ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन एक चीज लोगों को समझना होगा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन पर आज तक इतना लंबा कार्यकाल रहने के बाद भी पूजा भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। ये एक साफ छवि के नेता की सबसे बड़ी निशानी होती है। नीतीश कुमार जनता की सेवा में पूर्ण तरीके से समर्पित हैं, चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद करके सत्ता की कुर्सी पर काबिज ही क्यों न रहना पड़े। यानी कि अगर वो पार्टियों को बदल करके दूसरे गठबंधन दल में जाते भी हैं, मुख्यमंत्री रहते भी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का एक आरोप आज तक नीतीश कुमार देखिए रेखा, कहीं ना कहीं इसी वजह से नीतीश कुमार जो है वो उन्हें जनता जो है वो काफी ज्यादा पसंद करती है, चाहे वो किसी के साथ भी सरकार बनाए, चाहे वो एनडीए के साथ हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ हो। लेकिन एक चीज है रेखा, यहाँ पर जिस तरीके से अमित शाह ने भी कहा है कि एक बड़ी जो उनका कार्यकाल रहा है, शासन भरा कार्यकाल जो है वो हम लोगों को देखने को मिला, चाहे वो विकास के मद्देनजर हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर के हो, तो उसमें नीतीश कुमार जो है वो एक इतिहास लिख चुके हैं। रेखा, यहाँ पर कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो जरूर बीजेपी की ओर से होगा, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार की रजामंदी के साथ होने वाले, यानी कि अभी भी नीतीश कुमार के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व रहने वाला है। भले ही शीर्ष नेतृत्व बीजेपी की ओर से किसी भी नाम का यहाँ पर घोषणा करे, लेकिन उसमें सहयोग पूरा नीतीश कुमार करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, नीतीश कुमार एक दिग्गज नेता हैं और अगर एनडीए अपना चेहरा, भले भाजपा का मुख्यमंत्री हो लेकिन वो एनडीए का ही मुख्यमंत्री कहलाएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार बिहार में इस वक्त चल रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के फैसले को लेना और उनकी बातों को सुनना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जिन भी नामों के कयास इस वक्त टीवी पर या खबरों में चल रहे हैं पूजा, सभी को समझना होगा कि भाजपा बिहार में भी कुछ नया ही करेगी। ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन सभी नेताओं के नाम भले ही आगे आगे रेस में चल रहे हैं, हो सकता है कि अन्य राज्यों की तरह ना करे, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि भाजपा बंगाल चुनाव जो होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार में जो भी फैसले लेगी, क्योंकि उसका असर जो है वो बंगाल चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो भी फैसला लेगी ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन एनडीए जो है मिल करके इन सभी चीजों पर अपनी सहमति बनाएगी, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में बिहार के विकास को लेकर के। क्योंकि बिहार के विकास की अगर हम बात करें तो जंगल राज के बाद भले ही आज भी कई सारी आपराधिक घटनाएं होती हैं पूजा, लेकिन जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम नीतीश कुमार ने बिहार को किया है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की जो है उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। और आज उनकी कमी सिर्फ बिहार को नहीं खलेगी बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खलेगी। तेजस्वी यादव का बयान हमने दर्शकों को सुनाया पूजा। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि अभी जो हो रहा है इसका अंदेशा उन्होंने चुनाव के वक्त ही जनता को बता दिया था कि नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया, थोड़ा सा वक्त उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिया गया, लेकिन अब उन्हें राज्यसभा भेज करके भाजपा एक तरीके से जेडीयू को खत्म करने जा रही है बिहार में, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके अपनी सहमति जाहिर की है राज्यसभा के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये फैसला अचानक से होली के सुबह ये फैसला आ गया और ये न्यूज खबरें प्रकाशित होने लगी। इसको लेके कई दिनों से मंथन का दौर चल रहा था एनडीए के अंदर, नेताओं के अंदर। यानी कि राज्यसभा चुनाव की घोषणा जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से की गई थी उसके बाद से ही ये रणनीति, ये सरगर्मी बननी शुरू हो गई थी पूजा। और आज यानी कि होली के दूसरे दिन जिस तरीके से एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल बिहार में देखने को मिला, ये आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। भाजपा का अगर मुख्यमंत्री होता है तो भाजपा के लिए भी चुनौती होगी, और नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री होती है तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि निशांत कुमार जो है उन्होंने शुरू से ही खुद को लाइमलाइट से और राजनीति से काफी ज्यादा दूर रखा है। यानी कि पिता के राजनीतिक अनुभव को ही वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो खुद इस लाइमलाइट वाली दुनिया से, पॉलिटिक्स की दुनिया से काफी ज्यादा अलग दुनिया में वो रहे हैं।
कभी आपने नहीं देखा होगा नीतीश कुमार को अपने परिवार के लिए आगे बढ़ के कुछ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि काफी साफ छवि के नेता हैं और आज तक भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त है पूजा, और यही वजह है कि बिहार का विकास जो है उन्होंने भरपूर किया है और सुशासन बाबू के नाम से जाने गए हैं। आज उन्होंने नामांकन कर दिया है। नामांकन करने के साथ ही एक तरीके से बिहार में उनके युग का अंत हो गया है, उनके राजनीतिक युग का अंत हुआ है। लेकिन उस अंत से पहले बिहार को उन्होंने विकास की लकीरें जो है वो खींच करके दुनिया के सामने रखी है पूजा। जरूर रेखा, देखिए क्योंकि विकास का एक लंबा फहरिस्त जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार ने कर रखा है, और अब अगर कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बनता है तो उसे उस विकास की लकीर से और आगे बढ़ करके काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए नीतीश कुमार के जैसे ही राज्यसभा में नामांकन के बाद अमित शाह का बयान आया, उसके बाद से ही ये अटकलें काफी ज्यादा तेज है कि अब आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो आखिर वो चेहरा कौन होगा, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। और जो विकास की लकीर नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में खींची है, उससे आगे बढ़ करके कैसे दूसरे जो चेहरा होगा, बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा, वो उसे आगे कैसे लेकर के जाता है, सबकी निगाहें अब इसी पर टिकी रहेगी। फिलहाल इस खास खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।